ना बताई राम के बारे में वो लोग जान ही लेगा। मैंने जे एक पत्नी पर रहता वो राम के भक्त ना हो, वो राम के विचारधारा में नहीं खे, वो सनातनी ना हो। अजय दो दो तीन तीन शादी करता वो भगवान राम के हो। कहाँ से राम के चरित्र के बारे में वो समय कहा जानता नहीं, कुछ पता बा? मानल जरूरी नहीं खे, जानल जरूरी बा। राउत लोग वो सबके आईटी सेल मजबूर है, वो लोग ऐसा मशीन में बनी कि वो लोग पापो करब न तो से एकदम फ्रेश होके वॉशिंग पाउडर निर्मा आप लोग उधर से धुल के निकलेंगे। क्योंकि आप लोगों के भी चरित्र के बारे में ये पूरी दुनिया जानती है, मेरी चरित्र के बारे में भी ये पूरी दुनिया जानती है कि कौन कितना चरित्रवान है। हमें बोलने की जरूरत नहीं है, जहां तक रहे कि जूता मारना चाहिए बाजार में। हंसी आती है। मैं कहा था कि पागल घोषित कर दूंगा और वो आपके शब्दों से समझ में आ रहा है कि आप पागल हो गए। हमें बताने की जरूरत नहीं है। हम जिस पत्नी के साथ शादी करके लाए ना, उसके साथ पूरे दुनिया के सम्मान के साथ रहते हैं। ठीक है, आप लोग भी अपना सम्मान दिखाइए और आपने कितना दिखाया है और कितने आप भगवान राम के विचारधारा पे और उनके कैरेक्टर पे आप चलते हैं और मैं चलता हूं, ये पूरी दुनिया को पता है। तो दुनिया को बेवकूफ बनाना आप लोग बंद करिए। आप बेहतर हो सकते हैं। कहते हैं कि ये आदमी खाली गाना गाकर और भोजपुरी को बर्बाद कर, सिर्फ मैंने हम ही खाली दोषी बनी। और जो तारा पटिए में जब वो गनमा गावत तो उकरा खाती तो कुछ ना कह तू भाई का है उ ना गावेले तो कह जे वो फिल्म करस, तू कर वो करस, बाकी चार जना बड़ा बचा लो भोजपुरी के। मैंने बर्बाद करे के ठीकरा हमारा पर फुटता आ तू लोग के स्वर्ग बना दिले बड़ा। कम से कम लोग कहला ना कि देवा के चारों तरफ अंजो रहेला, ओकरा एथिए तन्हार रहेला। अपना मन में शाम सुनर लोग कह की बुटना, मैंने अपनी तारीफ करना है, करिए, आपको कोई बना नहीं कर रहा है, बट आप किसी को जलील मत करिए। हम जलील किसी को नहीं किए थे। चुनाव का माहौल था, हम जहां तक बोले थे कि भाई हॉस्पिटल जरूरी है, मंदिर जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, जरूरी सब है, तो आप मंदिर पे बात करते हैं, बट आप शिक्षा पे कब बात करेंगे? आप लोग जो फालतू के विवाद में हमेशा से कि नहीं मंदिर मस्जिद मैं उसी का विरोधी हूं। मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूं और ना ही मेरा कोई लेना देना है कि छपरा में इसको रखना, इसको जाने मत देना। भाई मैं छपरा में ही हूं, मैं वर्क यहां करने आया। अगर व्यवस्था बनी होती तो छपरा में ही रहता, बट ठीक है, वो सरकार का विषय है, वो कितना करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। मैं किसी को दोषी नहीं बनाता। हाँ, मैं जो महसूस करता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी 100% बात सही हो सकती है, मैं गलत भी हो सकता हूं। मैं अपनी गलतियों को मानता हूं कि मैंने चीजें गलत की है, बट अब चीजें हुई है ना कि अब तो जितना पाप करो सही है यार। एक मशीन ऐसी है कि पाप करो, जाओ उसमें जैसे घुसोगे आप एकदम क्लीन स्वीप होके निकलोगे, तो सही है ना। आप लोगों ने पाप बहुत किया और पाप मैं जानता हूं। बोलना शुरू कर दूं तो मैं नंगा कर दूंगा, बट नहीं। आपकी कही हुई चुनाव की बात मैंने दुनिया स्टेज पे बोला और आपके लोगों ने उसको आपका नाम हटाकर और मुझे बदनाम कर दिया कि मैं ब्रह्मा के लकीर को मिटा रहा हूं। भाई तो डर तो ये भी लगता है कि कब किस बात को गलत साबित करने में आपके लोग लग जाएंगे, आपकी संस्था लग जाएगी, उसका कोई गारंटी नहीं है। और अगर मेरे ऊपर कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार आप ही लोग होते हैं, क्योंकि भाई आप तो सरकार में हो ना, तो आप तो कुछ भी करा सकते हो मेरे साथ। बट कोई बात नहीं, मुझे भी यहां नहीं रहना है ना। हम अपने जन्म का लड्डू खा सकते हैं और ना ही मरने का खीर। और हम जिसका जन्म का लड्डू खाते हैं ना, हमारे मरने का खीर खाता है। तो किसी को लेकर यहां से कुछ जाना नहीं है। और सच पूछिए तो समय सबको जवाब देता है। हमें, आपको, इस पूरी दुनिया को, चाहे वो बहुत बड़े से बड़े नेता हो, बड़े से बड़े अभिनेता हो, सबका हश्र एक दिन समझ में। दुनिया का अंत देखिए, जिसका शुरुआत खराब होना उसका अंत सही होता है, और शुरुआत सही होना उसका अंत बहुत बुरा होता है। और वही आप लोग के साथ होगा एक दिन, क्योंकि आप लोगों ने बेमतलब के गलत साबित किया मुझे। जबकि आप अपने दिल से पूछिएगा, अगर आपको ज्यादा ही मंदिर चाहिए तो आप अपने बच्चों को मंदिर में काहे नहीं भेजते हैं? भाई सबका अपना अपना विषय है मानने, तो आप जबरदस्ती क्यों घुस के इसको जूते फोन करके माफी मांगता है? सॉरी, आपसे फोन करके माफी नहीं मांगा था मैं आशीर्वाद लेने के लिए फोन किया था।
13 तारीख को, 14 को गिनती थी और मैं 13 तारीख को आपको कॉल किया एक छोटे भाई होने के नाते कि नहीं यार बड़े भाई हैं तो उनसे आशीर्वाद लूँ मैं, वो मेरा विषय है और आप ही से नहीं। मैंने तीनों को कॉल किया था, 2 लोग उठाए थे, 1 लोग नहीं उठाए। और मैंने आशीर्वाद लेने के लिए, माफी मांगने के लिए सॉरी कॉल नहीं किया था, क्योंकि मैं कोई गुनाह नहीं किया था कि मैं आपसे माफी मांगूं, और आप उस लायक हैं भी नहीं कि आपसे माफी मांगा जाए। अब तो अब सभा में पैर छूने पे भी दिक्कत है आप लोगों की। कौन ठीक है भाई, आपके वीडियो कैमरा वाला आएगा तुरंत की देखो कि सारी माफी मांग रहा है। अब तो दूर से ही प्रणाम करना चाहिए भाई, आप उस लायक है नहीं, आपके शब्दों में सम्मान नहीं है। छोटों के लिए सम्मान क्या होनी चाहिए आपके अंदर नहीं है, तो आप जब तक आप सम्मान किसी का नहीं कर सकते तो आप उससे सम्मान मत ढूंढिए, आप मत ढूंढिए। मैं क्या गलत बोला था? राम एक पत्नी के लिए लंका चले गए, रावण से लड़े गए, इतने बड़े विद्वान से लड़ गए, और आप लोग तो क्या घर में बैठा के ही और उसको जलील किए जा रहे हो। आज तक कभी फोटो लाए हो? राम के विचारधारा की बात कर रहा हूं मैं, आप पे पर्सनल टिप्पणी नहीं कर रहा हूं और ना ही मैं किसी के फैमिली पे जा रहा हूं। मैं आपकी बातें कर रहा हूं कि आप कभी राम के विचारधारा की तरह अपनी पत्नी के साथ कभी आए आप लोग? नहीं ना। तो फिर आप जो, और एक आदमी है जो अपने आज 20 साल से एक पत्नी के साथ एक गृह जिंदगी जी रहा है, राम के विचारधारा पे जी रहा है, उसको आप कहते हैं कि यदमुल्ला है। मैं यदुमुल्ला हो गया, अपने बीबी के साथ रहे, और आप 10 लोगों के साथ रहते हैं तो आप यदुमुल्ला नहीं हुए। कोई बात नहीं, मैं यदुमुल्ला हूं भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता है कि इसी में से कोई काटेगा कोई शब्द और मुझे बुरा बना देगा, क्योंकि आप लोगों की आईटी सेल बहुत मजबूत है। अब बोल रहे हैं इसको जूता बाजार में मारना चाहिए, नहीं मार पाएंगे भैया, आप नहीं मार पाएंगे। आप मारने के लिए ताकत की जरूरत होती है और वो आपके पास नहीं है। आप खुल के कभी नहीं आ सकते। और जहां तक आपने कहा था कि मैंने वो तो मुझे पिता बनाता है, एक और है उनको बोलता है कि मेरे भाई, बड़ा भाई अगर हम आपको मानते हैं तो हमारे संस्कार में है कि बड़ा भाई पिता के तुल्य ही होता है। मैं उस बेस में आपको सबको बोला, बट मैं गलत था। आज मैं अपने आप को गलत मानता हूं कि मैं वो शब्द हमें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप लोग उस लायक हो ही नहीं। सम्मान आपको मिलना चाहिए, ये है। मेरे लिए कोई योगदान, पर्सनल मेरे लिए कोई योगदान नहीं, आपने पूरी भोजपुरी भाषा के लिए किया। आपका जो क्षमता था आपने किया। कुणाल, हमारे पिता तुल्य कुणाल जी जो हैं, जो हमारे भोजपुरी के देखा जाए तो बच्चन है, वो अमिताभ बच्चन है हमारे कुणाल चाचा। उन्होंने शुरुआत की थी भोजपुरी को बेहतर बनाने में। आप लोग अपने ऊपर में कि हमने बनाया, हमने, तो आप काहे नहीं बना रहे भाई? क्षमता खत्म हो गई, अभी बना दीजिए। अभी तो बिगड़ा हुआ है, थिएटर बिल्कुल नहीं है। तो उस पद पे कोई जाएगा तभी ना बनवाएगा, क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी है। जनता आपको उसी के लिए चुना है। मुझे संगीत के लिए यहाँ चुना है, मैं संगीत बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूं। बट ठीक है, आप लोग ये मत बोलो और मत करिए आप। नहीं तो मैं जब जिस दिन खुला ना भैया, तो मैं आपको ही नहीं, आपसे जुड़े हुए जितने लोग हैं ना, सबको नंगा कर दूंगा। मैं सच बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मैं जितना जानता हूं ना, मुझे खोलिए मत आप लोग। ये जूता मारने वाला शब्द, अहंकारी, ये दुनिया जहान मत करिए। आप बड़े भाई, आपको शोभा नहीं देता है कहीं ना, कि ये भी तरीका होता है भैया कि आप करिए, आप सब मंदिर बना दीजिए, मैं चाहता हूं। बट सिर्फ मंदिर, उस पे मेरा विषय था कि हमारे आने वाले भविष्य के लिए हमें बेहतर कॉलेज पे भी सोचना चाहिए, हमें बेहतर अस्पताल पे भी, बेहतर रोजी रोजगार पे भी सोचना चाहिए। मेरा यही विषय था। करोगे कि नहीं भाई बहुत अच्छा आदमी है, इसको वोट दो। बट ठीक है यार, मेरा कभी रहा नहीं कि मैं उस सब चीजों में जाऊं। ठीक है, वो भगवान क्या चाहता था मेरे से कराया, शायद अच्छा हुआ। मुझे बहुत सारी चीजें सीख मिली। जो भ्रम में मैं जी रहा था कि नहीं सब लोग अपने हैं, वो चीजें दूर हुआ मेरे से कि नहीं यार, यहाँ कोई किसी का है नहीं, कोई अपना नहीं है। आप बेहतर करते रहो, समय समय पे आप अपने आप को थोड़ा सा चेंज करो, जरूरी है। देते रहिए। बस कुछ बातें थी, क्लियर करना था मुझे, इसलिए आना। मुझे आना नहीं था, मैं चाहता नहीं था कि मैं इनका जवाब दूं, बट बहुत हद तक चीजें हो गई थी। और मत बांटिए हमें आप लोग को। यदमुल्ला, आप ये शब्द बहुत गंदा है,
उन मुसलमानों को क्या लगता होगा कि गाली है, उन यादवों को क्या लगता होगा कि गाली है। हम यादव और मुस्लिम कभी है नहीं, हम इंसान बेहतर बने। हर समाज के लोग कितने प्यार से पहले रहते थे, बेमतलब कि धर्म की राजनीति कर करके कितने गढ़ में चले गए हम। आज बातें विकास की नहीं होती, आज धर्म की बात ही होती। विषय नहीं है, बट मुझे लगता है कि अगर उसी सारे पैसों से अगर 10-12 फैक्ट्रियां लग गई होती तो लोग हर महीने 10,000 रुपया कमा सकते थे। बट आप लोगों का अपना फॉर्मूला है, वो चुनाव है। और मैं ना राजनेता हूं, ना राजनीति मेरे अंदर है। मुझे राजनीति, हाँ, जो मैं बोलता हूं, मेरा जो मन करता है, ये कोई जरूरी नहीं कि मैं 100% सही हूं। मैं ये भी बोल रहा हूं कि मैं गलत भी हो सकता हूं आपके सोच के हिसाब से, क्योंकि हर आदमी अपने हिसाब से अलग सोचता है। आपके हिसाब से गलत भी हो सकता हूं मैं, ऐसा नहीं कि मैं सही हूं, बट जो मुझे समझ में आता है मैंने अपनी बातें रखी है। तो थैंक यू सो मच, लव यू। आप लोग अपना ख्याल रखिए और जल्दी से ठीक होके जल्दी कार्यक्रम करता हूं। अभी कई सारे कार्यक्रम कैंसिल कर दी मैंने, कई सारे गाने को शूट करना था। आप जाऊंगा और बहुत जल्दी आप सबसे मिलूंगा। लव यू ऑल, थैंक यू।